वैसे बलिया में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 7 विधानसभाओं में देखेंगे तो अलग अलग चर्चाएं होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा जो राजनीतिक दृष्टि से बलिया से लेकर उत्तर प्रदेश के सदन में फेफना विधानसभा क्षेत्र एक मायने रखता है। फेफना विधानसभा क्षेत्र गाजीपुर सीमा से जुड़ा है। जब आप फेफना विधानसभा क्षेत्र के चट्टी चौराहा पे जाएंगे या किसी चाय की दुकान पे जाएंगे तो चर्चा ये होती है कि भूमियार बिरादरी से उम्मीदवार कौन होगा। क्या फेफना विधानसभा क्षेत्र से कोई उम्मीदवार भूमियार होगा या कोई और। वैसे फेफना विधानसभा क्षेत्र में 2 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो। हम बात करें सीधे सीधे नारद राय, जो इस वक्त बलिया विधानसभा छोड़ के फेफना विधानसभा क्षेत्र के अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि हमारा लगाव बहुत फेफना विधानसभा क्षेत्र से पुराना रहा है। वहीं उपेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में एक बार मंत्री भी रहे और मंत्री और 2 बार विधायक। उसके पहले फेफना विधानसभा क्षेत्र में कई भूमियार चेहरे चुनाव मैदान में रह चुके हैं और लड़ चुके हैं। 2002 में उपेंद्र तिवारी फेफना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, लेकिन चुनाव हार गए। फिर दूसरा दौर आया 2007 का। 2007 में चुनाव उपेंद्र तिवारी दूसरी बार हारे। 2012 में एक ऐसा दौर आया जिसमें उपेंद्र तिवारी भाजपा से विधायक बने, यानी 2012 में वो विधायक हो गए, चुनाव जीत गए, लेकिन सरकार बनी अखिलेश यादव की, विपक्ष की भूमिका में चले गए। फिर 2017 में उपेंद्र तिवारी दूसरी बार चुनाव जीत गए और उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी सरकार बनी और उस सरकार में वो मंत्री हो गए। 2022 में चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद वो क्षेत्र में अपने लग गए। फिर उन्होंने लोकसभा का टिकट मांगना शुरू कर दिया और लोकसभा के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। नीरज शेखर वहां के प्रत्याशी बन गए बलिया लोकसभा सीट से। 2022 में नारद राय चुनाव हारे बलिया से, वो भी समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। जब उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उस समय को हम भूल नहीं सकते जब बनारस के सर्किट हाउस में गृह मंत्री अमित शाह थे और ओम प्रकाश राजभर, चूंकि उनके पुत्र अरविंद राजभर बलिया से सटे घोसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त राम इकबाल सिंह पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री नारद राय की वार्ता हुई और ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जब अमित शाह मालदेपुर के चुनावी सभा में आए थे तो यहाँ इनकी घोषणा हो गई कि नारद राय और राम इकबाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कुछ महीने बाद नारद राय ने अपनी पुरानी विधानसभा बलिया को छोड़ के फेफना विधानसभा क्षेत्र में चले गए। अब वहां 2 मजबूत भूमियार आपस में टकरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि फेफना विधानसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा। चेहरे और भी हैं, जहां एक नाम ऐसा आ जाता है डॉक्टर सुषमा शेखर का, लेकिन लोग कहते हैं कि भूमियार लड़ेगा कहां से, तो ये भी कह देते हैं कि भूमियार के लिए फेफना विधानसभा ही मानी जाती है क्योंकि लगातार यहां भूमियार चुनाव लड़ते हैं। अब दूसरा सवाल ये हो जाता है कि ब्राह्मण कहां से लड़ेगा।
ब्राह्मण और भूमियार ऐसे चेहरे हैं, सातों विधानसभाओं में ब्राह्मण कहां से लड़ेगा, भूमियार कहां से लड़ेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल चट्टी चौराहों पर, चाय और पान की दुकानों पर हो जाती है कि ब्राह्मण कहां से लड़ेगा। कोई कहता है कि बैरिया से, कोई कहता है बलिया से, कोई कहता है यहां से। तो जो 7 विधानसभा है उसकी दृष्टि, उसकी भौगोलिक स्थिति आप समझें कि जैसे बेलथरा रोड है, जहां सुरक्षित सीट है, वहां से ब्राह्मण लड़ेगा नहीं, ना कोई भूमियार लड़ेगा, ना कोई सामान्य वर्ग का लड़ेगा। बगल वाली सीट सिकंदरपुर है, पिछले बार लगातार कई दफा से वहां पे संजय यादव चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार विधायक भी हुए, इस बार भी चुनाव लड़े 2022 में। फिर बांसडी पे आ जाइए, बांसडी समझौते में चली गई, तो कभी अरविंद राजभर लड़े भाजपा से मिलके, कभी केतकी सिंह लड़ी भाजपा निषाद पार्टी से भाजपा के साथ। तो ये सीटें आ गई, तो अब समझ सकते हैं। बैरिया और बलिया में 2022 में दृश्य चेंज हुआ। 2022 में आनंद स्वरूप शुक्ला यहां से पहली बार चुनाव जीते, और ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में पहली बार कोई ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से जीता है, उसका नाम था आनंद स्वरूप शुक्ला। यानी आनंद स्वरूप शुक्ला 2017 में पहली बार एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते और सरकार में मंत्री बने। 2022 में कुछ परिवर्तन हो गया। परिवर्तन ये हुआ कि 2022 में आनंद स्वरूप शुक्ला चले गए बैरिया। एक ऐसा नाम आया जो 2007 में इसी बलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले दयाशंकर सिंह का। दयाशंकर सिंह 2007 में चुनाव लड़े, 2012 में बहुत प्रयास किए, उनको टिकट नहीं मिला, आ गए अनूप चौबे। भारतीय जनता पार्टी से 2007 में दयाशंकर सिंह लड़े और 2012 में अनूप चौबे आ गए और 2017 में आनंद स्वरूप शुक्ला आ गए। फिर 2022 में ऐसा परिवर्तन हुआ कि आनंद स्वरूप शुक्ला को बैरिया जाना पड़ा और नए चेहरे के रूप में बात करें, दोबारा मौका मिला दयाशंकर सिंह को 2022 में। अब 2027 का दृश्य क्या होगा, क्योंकि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से कौन लड़ेगा। फेफना में मैंने कहा कि भूमियार चेहरा या फिर कोई और। बैरिया में क्या होगा, ठाकुर या ब्राह्मण या फिर बैकवर्ड। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे बैरिया विधानसभा सीट से, तो सबसे ज्यादा अगर उम्मीदवार मिलेंगे तो क्षत्रिय उम्मीदवार, कई नाम आपको गिनवाएंगे। और मजे की बात यह है कि 2 ऐसे नाम हैं जिनके पिता लोकसभा के सांसद रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। एक ऐसा नाम भरत सिंह का है। भरत सिंह की पुत्री विजयलक्ष्मी सिंह भी चर्चाओं में है टिकट के दौर में। टिकट भारतीय जनता पार्टी से बैरिया विधानसभा सीट से चाहते हैं। वहीं पूर्व सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त के पुत्र डॉक्टर विपुलेंद्र प्रताप सिंह का भी नाम आ जाता है कि ये भी कहीं न कहीं चुनावी लाइन में, हालांकि उन्होंने पुष्टि इसकी नहीं की है, लेकिन चर्चाएं हो जाती हैं। अब एक ऐसा नाम है जो काफी फेमस नाम है, जिसे हम कहते हैं सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह का तेवर क्लेवर आप जानते हैं। 2017 में पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद 2022 में उनका टिकट कट गया, निर्दल लड़ गए, जहां से आनंद शुक्ला को चुनाव हारना पड़ा। दोस्तों 2027 में 7 सीट, जहां 2 और 7 का संगम देखते हैं, वहीं 2027 में बलिया के 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार होंगे ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो फिगर है कि ठाकुर और ब्राह्मण और भूमियार, ये जो जाति के बिरादरी के जो इस समाज से आते हैं, ये किस किस विधानसभाओं में फिट बैठेंगे, ये भी एक सर्वे हो रहा है। लेकिन चर्चा हो जाती है दयाशंकर सिंह की कि बलिया शहर के विधायक हैं और इनका टिकट नहीं कटेगा। फिर कहीं चर्चा हो जाती है आनंद स्वरूप शुक्ला की कि ये पिछले बार इनका टिकट कटा, शायद वो चुनाव लड़े। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन आज भी सबसे ज्यादा अगर घोषणा और सबसे ज्यादा काम जो
सामने दिख रहा है, जो दिखाई देगा, वो है दयाशंकर सिंह का मेडिकल कॉलेज, मेडिकल बाईपास कॉरिडोर, नया जिला कारागार, कई बाईपास और चीजें हैं जो इनके समय में घोषणाएं हुई हैं, पैसा भी आया है, काम भी होंगे। वहीं आनंद और शुक्ला भी, उनका दावा है, उनके लोगों का दावा है कि वह बलिया नगर विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। अब उम्मीदवार कौन होगा ये वक्त तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। लेकिन चर्चाएं कभी दयाशंकर सिंह की, कभी आनंद और शुक्ला की इस क्षेत्र से होती रहती है। फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।